Hello dear students. In this lecture we will discuss the connected set, connected space, disconnected space and metric space. So करते हैं इसको. Connected से पहले हम पढ़ेंगे disconnected. Okay. So what is disconnected metric space? Let x comma d be a metric space, then x is called disconnected if there exist two open sets a and b in x such that x can be represented as union of a and b where a and b are disjoint. ओके इसका मतलब समझो कि हमने x को डिस्कनेक्टेड बोलना है, देन x को हम डिस्कनेक्टेड कब बोलेंगे? यदि आपके पास कोई दो डिसजॉइंट ओपन सेट इस तरह के मिल जाएं a और b कि जो कैपिटल x है वो उन दोनों का यूनियन हो. देखो कंडीशंस, a इज़ नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5 एंड a इंटरसेक्शन v इक्वल टू 5, यानी कि आपको डिसजॉइंट सेट लेनी है, साथ के साथ x को आप केवल इन दोनों के यूनियन के फॉर्मेट में लिख सको. सो इस तरह से आपका जो x है वो डिस्कनेक्टेड कहलाता है. अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो डिस्कनेक्टेड का मतलब यहाँ समझ सकते हो. अपने मन में एक डायग्राम सोचो कि एक कैपिटल एक्स स्पेस है और उसको हमने केवल दो सेट ओपन सेट की यूनियन के फॉर्मेट में लिखा है, और एक कंडीशन ये ध्यान रखो कि ये दोनों जो ओपन सेट है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, डिसजॉइंट है, इसलिए हम इसको एक्स को डिस्कनेक्टेड बोलते हैं. ओके, नोट देखते हैं, कुछ स्पेशल नोट्स हैं यहाँ पे. इफ़ एक्स इज़ नॉट डिस्कनेक्टेड देन एक्स इज़ डिस्कनेक्टेड. तो आपको हमेशा ये याद रखना है, यदि वो डिस्कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड होगा. सेकंड पॉइंट, जो नल सेट होता है फाई एंड सिंगलटन सेट एक्स, ये ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज फाई को आप किसी के यूनियन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते और यूनियन के फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे तो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए कनेक्टेड. इसी तरह से सिंगलटन एक्स को भी आप डिस्कनेक्टेड नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज ये किसी के यूनियन के फॉर्मेट में नहीं आएंगे. चौथा, थर्ड पॉइंट है आपका आर कॉमा डी इज कनेक्टेड. ओके, ये आपको याद रखना है, जो आपका रियल नंबर सिस्टम होता है मेट्रिक स्पेस वो कनेक्टेड होता है. ओके, नाउ फोर्थ, इफ एक्स इज डिस्कनेक्टेड देन द रिप्रेजेंटेशन एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी इज़ नॉट यूनिक. तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमने डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन में एक्स को ए यूनियन बी लिखा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास केवल ए यूनियन बी, आपके पास दो ही ऐसे सेट मिले, और भी कोई दो ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनके लिए भी ये ए एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी हो और वो डिस्कनेक्टेड की प्रॉपर्टी को शो करें. ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे कनेक्टेड सेट्स. तो वैसे तो क्लियर है कि जो डिस्कनेक्टेड नहीं है वो कनेक्टेड होगा, बट इसकी अलग से डेफिनेशन भी एक होती है. X is called connected space if X cannot be represented as a union of two disjoint open sets in X. ओके, तो क्लियर है. डिस्कनेक्ट का यहाँ पे हमने रिवर्स किया है, कैन नॉट लिख दिया है बस, वहाँ पे था कैन बी रिप्रेजेंटेड और यहाँ पे है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड. तो क्लियर है. नोट देखिए, हम जानते हैं कि देखो फॉर एनी मैट्रिक स्पेस, यदि हम ये लिखें कि X इक्वल टू ए यूनियन बी, ओके, एंड हम ये मान लें कि ए और बी हैं वो डिसजॉइंट भी हैं और ओपन सेट भी हैं. तो अब देखो, ए और बी यदि ओपन है तो ओपन का यूनियन भी ओपन होता है, बिकॉज दो ही ओपन सेट हैं, तो हम जानते हैं कि ओपन का यूनियन ओपन होता है. और जो मैट्रिक स्पेस होता है वो पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस वो ओपन भी होता है और वो खुद क्लोज भी होता है. अब आप चीज़ एक बात देखें यहाँ पे, यदि हम ए और बी को ओपन ले लें तो एक्स ओपन आएगा, बट हम ये भी जानते हैं कि एक्स जो है वो क्लोज भी होता है. तो एक्स क्लोज भी है, तो वो क्लोज कब पॉसिबल है? यदि आपके पास देखो ए और बी भी क्लोज होने चाहिए उस कंडीशन में. सो देन ए एंड बी आर ऑल्सो डिसजॉइंट एंड क्लोज सेट बिकॉज एक्स इज ओपन एंड क्लोज्ड. क्योंकि आपका जो मैट्रिक स्पेस होता है वो तो ओपन और क्लोज दोनों होता है, तो ओपन की कंडीशन तो यहाँ सही हो रही है, बट क्लोज की कंडीशन कब सही होगी? जब ए और बी आपके क्लोज भी होंगे और डिसजॉइंट भी होंगे. इसका मतलब जो आपने डिस्कनेक्टेड सेट में जो कंडीशंस पढ़ी थी, वहाँ ए और बी का ओपन होना ज़रूरी नहीं है, वो क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं, बट डिसजॉइंट जरूर होने चाहिए. So hence X is called connected space if and only if X cannot be represented as union of two disjoint closed sets. तो या तो ओपन सेट की यूनियन में शो ना करें तो कनेक्टेड हो जाएगा, या फिर क्लोज सेट की यूनियन में शो ना करें तो कनेक्टेड हो जाएगा. अभी तक हमने कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड स्पेस पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टेड सेट. सो इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स टी इस सेट कैपिटल एस इज कॉल्ड कनेक्टेड इफ. अब देखो इसको हम कनेक्टेड कब बोलेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट. तो मैंने यहीं पे नोट लगा दिया है, यदि आपके पास कोई भी दो ऐसे डिसजॉइंट ओपन सेट ना हो ए और बी इन एक्स सच दैट कि जो ए है उसका एस के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, बी का एस के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, एंड एस इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी.
तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कोई भी सेट है एस, वो उसको हम कनेक्टेड कब बोलेंगे, यदि उसके रेस्पेक्ट में कोई भी दो ऐसे ओपन सेट ना हो ताकि ये सारी कंडीशंस होल्ड हो। ओके, इन पे बेस्ड ये थ्योरम है। ए नॉन एम्प्टी सीक्वेंस सॉरी ए नॉन एम्प्टी सब स्पेस एस इन आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ एन इंटरवल। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल आर में यदि आप कोई नॉन एम्प्टी सबसेट या फिर सब स्पेस ले लो तो वो कब कनेक्टेड होगा, यदि वो जो सबसेट या फिर सब स्पेस है वो एक इंटरवल के फॉर्मेट में हो। नेक्स्ट थ्योरम, एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ओके, तो मैंने ये पहले ही बताया था कि कंटिन्यूस के अंदर आप कुछ भी लोगे तो उसकी इमेज भी वैसी ही आएगी। जैसे हमने कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट आई थी, इसी तरह से कनेक्टेड स्पेस की इमेज भी कनेक्टेड आएगी। सो फाइनली इस तरह से आपका ये कनेक्टेडनेस कंप्लीट होता है। अब आपके इस चैप्टर में कनेक्टेडनेस की और भी थ्योरम्स हैं, बट आई थिंक जितना मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया है यहाँ तक आप चैप्टर 4 को कंप्लीट करो। ओके, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप कर सको तो अच्छी बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने यहाँ बताया है चैप्टर 3 और 4 उसको आप कंप्लीट कीजिए, तो फाइनली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।